हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशंस की सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मैक्सवेल इक्वेशंस। क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशन, तो इसलिए इसमें हम टोटल जो हमारे पास हैं 8 वेरिएबल्स हैं थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशंस के, जिनके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंथाल्पी, इंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और गिब्स फंक्शन, ये टोटल क्या है 8 हमारे पास है फंक्शंस हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन को। मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर हम सिर्फ चार इसके जो हैं मेन जो हैं फंक्शंस वो यूज़ करेंगे, उनको ही हम यूज़ करके आगे फर्दर इसकी इक्वेशंस को निकालेंगे, जिसके अंदर है इंट्रोपी, इंथाल्पी, इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और गिब्स फंक्शन। ये टोटल चार हमारे पास क्या हैं थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस को यूज़ करके आगे हम इसकी मैक्सवेल इक्वेशंस को फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सपोज कर लेते हैं कि एक परफेक्ट गैस है, उसके अंदर हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स फंक्शंस हैं उनका नाम है यू, एच, एफ एंड जी। यू क्या है? यू है इंटरनल एनर्जी, एच है इंथाल्पी, एफ है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और जी है गिब्स फंक्शन। और इनके अंदर अगर स्मॉल चेंज अक्कर हो जाए ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस की वजह से इन चारों फंक्शन के अंदर अगर स्मॉल चेंज आ जाए, तो ये चेंज क्या होगा? ये चेंज होगा यू का डी यू हो जाएगा, एच का डी एच हो जाएगा, एफ का डी एफ हो जाएगा और जी का डी जी हो जाएगा। ठीक हो गया। ये थे चार टोटल थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन। उनके अंदर स्मॉल चेंज आया ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस की वजह से, तो ये आगे डी यू, डी एच, डी एफ और डी जी। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास डी क्यू है, ये है अमाउंट ऑफ हीट और इस हीट की वजह से सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ वर्क होगा और उसे हम डिनोट करते हैं डी डब्ल्यू के साथ। डी डब्ल्यू क्या है? वर्क डन होगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा वो क्या है? वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वो है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन इज नाउन एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब हम कुछ वेरिएबल्स हैं डी यू, डी क्यू और डी डब्ल्यू, इनकी वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि जो डी डब्ल्यू है उसकी वैल्यू है पी डी वी और डी क्यू है उसकी वैल्यू है टी डी एस। ठीक हो गया। इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं इस इक्वेशन के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पुट करते हैं। तो क्या आ जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी क्यू की वैल्यू है टी डी एस, इक्वल आ गया डी यू एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस डी डब्ल्यू की आ जाएगी पी डी वी। और हमने फाइंड करनी है इंटरनल एनर्जी की वैल्यू, तो डी यू आ जाएगा टी डी एस माइनस पी डी वी आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन आ गई, मैक्सवेल इक्वेशन आ गई, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स मैक्सवेल इक्वेशन आ गई। इसे हम वन का नाम दे देते हैं। और अगर हमने इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल डी यू है हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो अगर हम इसके ऊपर एग्जैक्ट डिफरेंशियल का अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? टी को पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वी के साथ और प्रेशर का लेंगे एस के साथ। ठीक हो गया। और अगर हम इधर अप्लाई करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा? पार्शियल टी ओवर पार्शियल वी और टी के साथ क्या है? डी एस है और नीचे क्या आ जाएगा? ब्रैकेट लगा के एस लगा देंगे।
इक्वल आ जाएगा, ये नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव एज इट इज़ आ जाएगा। और इधर प्रेशर है, प्रेशर का एस के साथ लेंगे और क्या आ जाएगा पार्शल पी ओवर पार्शल एस इंटू क्या आ जाएगा, इसके साथ वी है तो एज इट इज़ ब्रैकेट लगा के, स्मॉल ब्रैकेट लगा के उसके साथ वी लिख देंगे। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, मैक्सवेल इक्वेशन आ गई जो कि थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है। तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं सेकंड थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन जो कि मैक्सवेल इक्वेशन की सेकंड टाइप्स को डिस्कस करते हैं। उसका नाम है कि लेट कर लेते हैं कि हमारे पास इंथाल्पी है। इंथाल्पी को डिनोट करते हैं एच के साथ। एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नाउन एज इंथाल्पी। तो अगर हम इंथाल्पी का रिलेशन हमें पता है तो इसके ऊपर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, डी एच आ जाएगा इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। तो ये स्टूडेंट्स दो प्रोडक्ट आ गया प्रेशर और वॉल्यूम का। तो यहाँ पे क्या लेंगे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट एस्टिज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एस्टिज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये हमने वो सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का एफएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का सेकंड टाइप, उसके अंदर जो थर्ड एक्सरसाइज है 2.3 उसके अंदर एक फार्मूला है प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव को फाइंड करने का प्रोडक्ट रूल, वो हमने फार्मूला एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दिया। पी वी का क्या आ जाएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी। प्रेशर एज इट इज़ वॉल्यूम का डेरिवेटिव प्लस फार्मूले का वॉल्यूम एज इट इज़ और प्रेशर का डेरिवेटिव। तो क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे डी यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डी यू की वैल्यू हमने पिछली जो हमने मैक्सवेल इक्वेशन थी हमारे पास फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, डी एच इज इक्वल टू डी यू की वजह से टी डी एस माइनस पी डी वी, टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। और पी डी वी और पी डी वी पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। तो डी एच इज इक्वल टू आ गया टी डी एस प्लस वी डी पी आ गया। तो ये आ गई सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन आ गई जो कि थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन की सेकंड टाइप है का सेकंड पार्ट है। और इसे हम कहेंगे इंथाल्पी के अंदर जो चेंज होगा। और अगर हम यहाँ पे ये वाला फार्मूला पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, टी को प्रेशर के साथ पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे और वॉल्यूम का एस के साथ पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या आ जाएगा, पार्शियल टी ओवर पार्शियल पी इंटू क्या आ जाएगा, टी के साथ एस है तो ब्रैकेट लगा के एस लगा देंगे, इक्वल आ जाएगा क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस ही रहने देंगे। और वॉल्यूम का क्या लेंगे, एस के साथ पार्शियल वी ओवर पार्शियल एस, और वॉल्यूम के साथ क्या है प्रेशर है तो ब्रैकेट लगा के प्रेशर लगा देंगे। ये आ गई हमारे पास सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन आ गई। इसके बाद है हमारे पास है थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन। तो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन के लिए हमारे पास हेल्मबर्ट्ज फंक्शन का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। तो हेल्मबर्ट्ज फंक्शन का जो रिलेशन है वो है एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, इंटरनल एनर्जी माइनस प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एस को डिनोट करेंगे इंट्रोपी के साथ। तो क्या आ जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इंट्रोपी और माइनस कर देंगे उसको इंटरनल एनर्जी के साथ। तो ये आ जाएगा हमारे पास हेल्मबर्ट्ज फंक्शन एफ का रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं एज इट इज़ वो वैल्यू तो क्या आ जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे टी डी एस माइनस एस डी टी। तो यहाँ पे भी टी एस का हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया और बाहर इसके माइनस था तो इसलिए दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई, माइनस की आ गई। तो यहाँ पे भी डी यू की वैल्यू जो फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन थी हमने फाइंड की थी वो वैल्यू पुट कर देते हैं। डी एफ की वैल्यू आ जाएगी, डी यू की वैल्यू हमने पीछे फाइंड की है फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर, वो थी टी डी एस माइनस पी डी वी
आगे क्या है माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, और यहाँ पे टी डी एस प्लस का और नेगेटिव का एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, और डी एफ की वैल्यू आ जाएगी माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी, और यहाँ ये आ गई हमारे पास थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन आ गई थर्मोडाइनमिक्स की। तो अगर हम यहाँ पे वो वाला फार्मूला पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी इनटू क्या आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम नाल है तो साथ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा माइनस पार्शियल एस ओवर पार्शियल क्या आ जाएगा वी इनटू क्या आ जाएगा टी, और ये नेगेटिव का साइन नेगेटिव के साथ कैंसल आउट भी हो सकता है, तो इसका जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी इंटू वी इक्वल आ जाएगा पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी इंटू टी। ये वाला नेगेटिव का साइन इस नेगेटिव के साइन से कैंसल आउट हो गया, तो ये आ गई हमारे पास थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन आ गई। तो इसके बाद हमारे पास है इसकी लास्ट मैक्सवेल इक्वेशन है जिसका नाम है फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। उसको फाइंड करने के लिए हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए जिसका नाम है गिब्स फंक्शन। तो गिब्स को हम जी के साथ डिनोट करेंगे। गिब्स फंक्शन का रिलेशन है एच माइनस टी एस। ठीक हो गया, एच माइनस टी एस किसका रिलेशन है, गिब्स फंक्शन का रिलेशन है। तो यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे, डी जी आ जाएगा डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे किसकी वैल्यू आ रही है, डी एच की वैल्यू आ रही है, और डी एच किसकी वैल्यू है, डी एच था हमारे पास सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन है। ये देखें स्टूडेंट्स, डी एच हमने सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन फाइंड की थी, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं डी एच के अंदर। तो क्या आ जाएगा, डी जी इक्वल आ जाएगा, डी एच की वैल्यू है टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, और टी डी एस प्लस का और नेगेटिव का एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो गए, तो डी जी की वैल्यू आ गई इक्वल आ गया वी डी पी माइनस एस डी टी आ गई। और यहाँ पे अगर हम वो रिलेशन पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ और प्रेशर का एस के साथ रिलेशन लेंगे, पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी इंटू क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा पी आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी इक्वल आके माइनस का साइन लगाएंगे, पार्शियल एस ओवर पार्शियल पी इंटू क्या आ जाएगा, एस के साथ टी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो ये आ गई स्टूडेंट्स फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन आ गई जिसको हमने ड्राइव किया गिब्स फंक्शन के जरिए। तो यहाँ पे क्या है, ये है इज एज इट इज़ फोर इसकी मैक्सवेल इक्वेशन हमने फाइंड की हैं, इस चारों की चारों इक्वेशन को जिनके नाम हमने इधर लिखे हुए हैं, दोबारा से आपको बता देता हूँ। ये उसका रिलेशन है, तो ये उसकी आ गई फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन, इसे हम ए बी सी का नाम दे देते हैं, लेट कर लेते हैं। ये आ गया ए, ये आ गया बी, और उसके बाद हमने जो टू इक्वेशन फाइंड की थी वो थी ये वाली एक इक्वेशन आ गई, इसे हम सी का नाम दे देते हैं, और ये आ गई डी। ये चारों की चारों क्या हैं, ए बी सी और डी क्या हैं, मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, और उनके जो ऊपर वाली इक्वेशन है वो भी मैक्सवेल इक्वेशन है, लेकिन वो क्या है जर्नल फॉर्म, ये जर्नल फॉर्म के अंदर है, और अगर हमने उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव हमें पता है तो हम ये वाला फंक्शन उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चारों की चारें मैक्सवेल इक्वेशंस आ गई। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशंस की सेकंड टाइप को, मैक्सवेल इक्वेशन को, जिसके अंदर हमने आज इसकी चार बेसिक मैक्सवेल इक्वेशंस को फाइंड किया है, और चारों की चारों हमने चार जो हमारे पास फंक्शन थे, इंटरनल एनर्जी, उसके बाद था इंथाल्पी, एफ था हमारे पास हेल्मबर्ट्स फंक्शन, और जी था हमारे पास गिब्स फंक्शन। इन चारों के रिलेशंस को हमने यूज़ करके ये चारों की चारों मैक्सवेल इक्वेशंस हमने फाइंड की हैं।
और अगर इन चारों के रिलेशंस को आपने देखना है तो इसका ऑलरेडी मैं एक लेक्चर बना चुका हूँ। इन चारों के चारों रिलेशंस मैंने वहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसका नाम है थर्मोडाइनमिक्स इक्वेशंस, या फिर उसका एक और नाम है थर्मोडाइनमिक्स फंक्शन। थर्मोडाइनमिक्स फंक्शन के अंदर मैंने इस लेक्चर को कवर किया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि इंटरनल एनर्जी का रिलेशन क्या है, उसके बाद इंथाल्पी का रिलेशन क्या है, हेल्मबर्ट्स फंक्शन का रिलेशन क्या है, और गिब्स फंक्शन का रिलेशन क्या है। तो इन चारों के रिलेशन को यूज़ करके हमने आज फाइंड किया है मैक्सवेल इक्वेशंस को। उम्मीद है कि आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स नहीं होगा। अगर अभी भी आपको इसके मतलब कोई भी डाउट्स हो, अगर इसके मतलब कोई भी आपको फ्रैक्शन की या फिर फंक्शन की या फिर इक्वेशन की, किसी भी इक्वेशन की समझ नहीं आई, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।